Okay, so welcome back to this lecture, and in this video lecture we will discuss about the myceli and the liposomes. जब भी हम सेल बायोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, we usually heard about these term. What is myceli, liposome formation is there, ठीक है. ये डिफरेंट टर्म्स जो है हम देखने को मिलती है हमें जब हम सेल बायोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है. तो इनको हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे इस लेक्चर में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइसिली एंड द लाइपोसोम फॉर्मेशन एंड व्हेन दीज different structure are formed under which conditions they are forming. So हमने ये देखा है कि जब भी हम लिपिड को वाटर में मिक्स करेंगे तो 3 डिफरेंट टाइप के एग्रीगेट्स वहाँ पे बनते हैं, ठीक है. लिपिड्स को जब भी हम क्या करते हैं, लिपिड को हम मिक्स करें अगर हम वाटर में, ठीक है, तो हमें 3 तरह के लिपिड के एग्रीगेट स्ट्रक्चर जो हैं वो देखने को मिलते हैं. तो जिनमें एक जो कॉमन स्ट्रक्चर है दैट इज माइसिली फॉर्मेशन, ठीक है. सेकेंड वन इज लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर एंड थर्ड वन इज लाइपोसोम. ठीक, ये 3 तरह के जो एग्रीगेट्स हैं जो लिपिड्स बनाते हैं अंडर सम कंडीशंस, ठीक है. तो ये 3 तरह के एग्रीगेट्स हमें देखने को मिलते हैं. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इनमें क्या डिफरेंस है एंड कब ये देखने को मिलते हैं. कब जो है माइसिली स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, लिपिड बाइलेयर फॉर्मेशन कब होती है, और लाइपोसोम स्ट्रक्चर जो है वो वेसिकल जो फॉर्म होते हैं ये कब फॉर्म होते हैं, ठीक है. बनते ये तीनों किससे हैं, लिपिड से ही बने होते हैं. लिपिड्स क्या हैं, हमने ये डिस्कस किया है ऑलरेडी. लिपिड्स क्या हैं, लिपिड्स आर एम्पीफेथिक मॉलिक्यूल्स हैं, एम्पीफेथिक मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है. एम्पीफेथिक मॉलिक्यूल का मतलब है दे आर कंटेनिंग बोथ हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक प्लस हाइड्रोफोबिक पोर्शन, ठीक है. हाइड्रोफोबिक पोर्शन दे आर कंटेनिंग, ठीक है. हमें पता है कि जब हम लिपिड की बात करते हैं इनमें एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है एज वेल एज हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं. इसको हम हेड पोर्शन बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, ठीक है. ये हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी जब हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स. तो जब दोनों तरह के जो पोर्शन जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं दे आर कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक पोर्शन, देन द मॉलिक्यूल इज नोन एज एम्पीफेथिक मॉलिक्यूल. और लिपिड्स क्या है, एम्पीफेथिक मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक पोर्शन इन द. सो हम डिस्कस करेंगे अब माइसिली की फॉर्मेशन कि तीनों जो हैं ये लिपिड्स ही बना रहे हैं. तो हमें 3 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जब लिपिड को हम वाटर में मिक्स करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइसिली का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. माइसिली स्ट्रक्चर एक स्फेरिकल जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है. और किस तरह से बनते हैं, मान लो ये हमारे लिपिड्स के हेड हैं, ये लिपिड्स के हेड हैं, ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं जब इनको हम वाटर में मिक्स करते हैं. और टेल्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज हो जाती हैं, ठीक है. सो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक्वस एनवायरनमेंट जो है वो नहीं होता, ठीक है. ये है हमारा हाइड्रोफोबिक जो है पोर्शन है, हाइड्रोफोबिक इंटीरियर है. इंटीरियर क्या है इसका, हाइड्रोफोबिक. और जो एक्सटर्नल जो हाइड्रोफिलिक हेड प्रेजेंट है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड जो हैं ये वाटर के कांटेक्ट में रहेंगे, जबकि जो हाइड्रोफोबिक टेल हैं वो इस तरह से एग्रीगेट होते हैं ताकि ये इंटीरियर जो है वो हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके. यहाँ पे कोई भी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता. तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलता है और इसको बोलते हैं हम माइसिली स्ट्रक्चर. ओके, तो ये क्लियर हो गया कि माइसिली स्ट्रक्चर हमें किस तरह से बनता है. हाइड्रोफोबिक जो टेल्स हैं वो इंटीरियर की तरफ जो है अरेंज रहते हैं और वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट होता है. जबकि जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो बाहर अरेंज रहेंगे इन कांटेक्ट विद वाटर, ठीक है. जब वाटर जो है वो बाहर प्रेजेंट है तो उनके कांटेक्ट में कौन सा पोर्शन आएगा, हाइड्रोफिलिक हेड. तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है माइसिली के केस में. बट जो लिपिड्स हैं कब माइसिली स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, और हम लिपिड बाइलेयर की भी बात करेंगे कि कब जो है किस कंडीशन में लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है. तो माइसिली स्ट्रक्चर की पहले हम बात कर लेते हैं. माइसिली स्ट्रक्चर, ठीक है. जब हमारा जो लिपिड मॉलिक्यूल है ये हमारा लिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इसका हाइड्रोफिलिक हेड है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड है. और ये क्या है इसका हाइड्रोफोबिक टेल,
ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। अब क्या होता है, जब हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, जब हमारा हेड जो है इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो ग्रेटर है देन द एरिया ऑफ दिस हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। जब क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ हेड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द साइड चेन, तो क्या बोल सकते हैं, जब क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो हमारा हेड का, ठीक है, ये ग्रेटर देन द टेल पार्ट, ठीक है। जो टेल है इससे ज्यादा है क्रॉस सेक्शन एरिया किसका, हमारे हेड का, ठीक है, इसका एरिया क्या है, ज्यादा है। तो हम इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, मान लो अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो इसकी वेज शेप बन रही है, जैसे कोन बनता है उस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हेड पोर्शन है इसका एरिया जो है वो ज्यादा है, ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस टेल पोर्शन, ठीक है। तो इस तरह की जब कंडीशन होंगी तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, माइसिली स्ट्रक्चर। तो हमारे जो है इस तरह से अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है कि जो सिंगल जो फॉस्फोलिपिड लेयर है वो इस तरह से अरेंज हो जाएगी, कुछ इस तरह से देखने को स्ट्रक्चर मिलता है जिसको बोलते हैं माइसिली स्ट्रक्चर। कंडीशन क्या है, हेड पोर्शन जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज ग्रेटर देन दी टेल एरिया, ठीक है। और ये कौन से लिपिड्स हैं जिनमें इस तरह की कंडीशंस रहती हैं, जैसे हम बात करते हैं लाइसोफॉस्फोलिपिड, ठीक है, लाइसोफॉस्फोलिपिड। What do you mean by this लाइसोफॉस्फोलिपिड? फॉस्फोलिपिड तो हमें पता है, बट what do you mean by this लाइसोफॉस्फोलिपिड? लाइसोफॉस्फोलिपिड का मतलब होता है जब हमने जो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब फॉस्फोलिपिड्स का हम स्ट्रक्चर तो इस तरह से हेड बनाते हैं और दो हम जो है टेल लगा देते हैं, ठीक है, 2 फैटी एसिड असाइल चेन यहाँ पे होती है। बट जब यहाँ पे सिर्फ एक जो है वो फैटी असाइल चेन रहे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो फैटी एसिड जो चेन है, ठीक है, वो 1 फैटी एसिड चेन जो है वो लैक कर रही है, ठीक है, एक ही फैटी एसिड चेन है, 2 नहीं है, एक लैक कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से जब लिपिड्स प्रेजेंट है तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, माइसिली स्ट्रक्चर। तो लाइसोफॉस्फोलिपिड का मतलब ये होता है, लाइसो मीन्स वहां से एक जो फैटी एसाइल चेन है दैट इज लैकिंग, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है, एक ही है, तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया हेड का है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू टेल एरिया। तो कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, माइसिली स्ट्रक्चर, लाइसोफॉस्फोलिपिड के केस में। सेकेंड आता है एसडीएस या डिटर्जेंट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इनके केस में भी कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कॉमनली हमने जो है सुना होता है कि डिटर्जेंट क्या बनाते हैं, माइसिली स्ट्रक्चर। तो उनके केस में भी ये कंडीशन फुलफिल होती है, हेड एरिया इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द टेल, तभी हमें जो है माइसिली स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे सेकंड जो एग्रीगेट स्ट्रक्चर बनते हैं, दैट इज लिपिड बाइलेयर की बात हम करेंगे, ठीक है। सेकंड कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं लिपिड्स, दैट इज लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर से ही हमें समझ आ रहा है कि लिपिड्स की 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये मान लो हमारी लिपिड के हेड ग्रुप्स हैं, ये भी लिपिड के हेड ग्रुप्स हैं, ठीक है, और ये हमारी लिपिड्स की टेल हैं, हाइड्रोफोबिक टेल है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है, जब 2 लेयर जो है लिपिड्स की अरेंज हुई हैं इस तरह से, किस तरह से अरेंज हुई हैं कि जो कांटेक्ट है वाटर का वो हमारे जो है हेड कर रहे हैं, और जो इंटीरियर है वो क्या फेस कर रहा है, हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे बट मेन चीज क्या है कि 2 लिपिड की मोनोलेयर प्रेजेंट है, मीन्स लिपिड की 2 लेयर प्रेजेंट है, और किस तरह से प्रेजेंट है कि जो हमारे हेड हैं वो किसको फेस कर रहे हैं, एक्वस एनवायरनमेंट को, जबकि जो टेल हैं दे आर फेसिंग हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इस तरह का जो है वो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब ये किस केस में बनते हैं, कि किस केस में जो है ये हमारी बाइलेयर का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो इस केस में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया की हम बात करें तो जो हमारा हेड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, लिपिड्स के जो हेड हैं, ये जो हेड है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो
सिमिलर है, ये इक्वल टू है, सिमिलर है टू फैटी असाइल चेन, फैटी असाइल चेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया जो है कुछ इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरह से देखने को मिलता है, मतलब सिलिंड्रिकल जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो ये बराबर है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इक्वल होता है दोनों का, हेड का भी और टेल का भी। तो उस केस में इस तरह के लिपिड जब प्रेजेंट हों जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया सिमिलर हो हेड का भी और टेल का भी, तब कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। और इसका एग्जाम्पल हम अगर देखें तो जैसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स जो हैं ये कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इनमें? लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। और एक और आता है जैसे हम स्फिंगोफॉस्फोलिपिड की बात करते हैं, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। तो ये दोनों जो लिपिड्स हैं वो किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे? लिपिड बाइलेयर का। अब थर्ड स्ट्रक्चर के पास आते हैं। ठीक है, थर्ड स्ट्रक्चर जो है लाइपोसोम जिसको हम बोल रहे हैं उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज लाइपोसोम। लाइपोसोम, लाइपोसोम, लाइपोसोम क्या है? इसमें हम क्लियरली एक देख रहे हैं कि जब लिपिड की बाइलेयर बन रही है, ठीक है, हमने बोला कि लिपिड के हेड जो हैं किसको फेस कर रहे हैं? एक्वस एनवायरनमेंट को, वाटर को। और जो टेल है वो किसको फेस कर रही हैं? हाइड्रोफोबिक इंटीरियर बना रही हैं। ठीक है, आपस में फेस करें। बट अगर हम एज की बात करें, ठीक है, अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पे भी तो क्या है? टेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो एज पे जो लिपिड्स प्रेजेंट हैं उनकी जो टेल्स हैं दे विल ऑल्सो फेस द हाइड्रोफोबिक इंटीरियर। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोफिलिक एनवायरमेंट। ठीक है, क्या होगा कि मान लो जो एज पे जो हमारे फॉस्फोलिपिड है, इनसाइड तो हाइड्रोफोबिक एनवायरमेंट क्रिएट हुआ है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं एंटर कर रहे हैं, बट जो एज वाले जो हमारे फॉस्फोलिपिड हैं उनकी जो टेल हैं दे विल फेस द हाइड्रोफिलिक एनवायरमेंट, वाटर को फेस करेंगे। तो ये क्या है? यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी नहीं है बाइलेयर की। तो बाइलेयर जो लिपिड स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट स्टेबल, दैट इज नॉट स्टेबल स्ट्रक्चर। अगर हम देखें तो ये क्या है? एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। तो स्पॉन्टेनियसली क्या होता है? अपने आप ही क्या होता है? ये स्ट्रक्चर जो है फोल्ड कर जाता है इटसेल्फ। ठीक है, जो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है एक फोल्ड होगा, अपने आप में ये फोल्ड करेगा और किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं वेसिकल लाइपोसोम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लाइपोसोम स्ट्रक्चर। और ये क्यों बन रहा है? ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंस है लिपिड्स में इसलिए डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये लाइपोसोम हमें जो है वो लिपिड बाइलेयर ही स्ट्रक्चर है, बट ये अनस्टेबल है। दैट इज नॉट स्टेबल बिकॉज द एज आर फेसिंग द हाइड्रोफिलिक एनवायरमेंट, सो द इटसेल्फ जो है ये फोल्ड बैक कर जाते हैं टू फॉर्म अ लाइपोसोम वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है? ये जो है अपने आप में जो है फोल्ड कर जाएगी और इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलते हैं लाइपोसोम स्ट्रक्चर। ठीक है, लाइपोसोम स्ट्रक्चर में ये जो हाइड्रोफिलिक हेड हैं वो इसी तरह से अरेंज रहेंगे, जो किसको फेस करेंगे? एक्वस एनवायरनमेंट को। बट जो एक इंटीरियर में भी जो है इसके क्या होगा? हाइड्रोफिलिक हेड जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इस तरह से जो है वो टेल एक हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो माइसिली में हमने देखा था सिंगल जो है वो फॉस्फोलिपिड लेयर थी। ठीक है, बट इंटीरियर में वहां पे कोई हाइड्रोफिलिक पोर्शन प्रेजेंट नहीं था, जबकि इस केस में क्या होता है? एक्वस कैविटी है इसकी, एक्वस कैविटी। एक्वस कैविटी किस वजह से है? क्योंकि इसने जब टू डायमेंशनल जो बाइलेयर थी इसने जब फोल्ड बैक किया अपने आप में, तो इंटीरियर में भी इसके क्या प्रेजेंट होंगे? हाइड्रोफिलिक हेड। तो हाइड्रोफिलिक हेड जो है एक वाटर जो है अनक्लोज कर लेंगे जिसको बोलेंगे हम एक्वस कैविटी। और ये वाला जो पोर्शन होगा इट इज ऑब्वियसली ये जो है हाइड्रोफोबिक होगा नेचर में, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, और ये वाली जो कैविटी बनेगी ये हाइड्रोफिलिक होगी। तो ये जो है इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? लाइपोसोम स्ट्रक्चर या वेसिकल जिसको हम बोल देते हैं, जिसमें अंदर जो है एक एक्वस कैविटी एनक्लोज हुई पड़ी है। तो यहाँ में जो है फिर से एक जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं। माइसिली स्ट्रक्चर कब देखने को मिलते हैं? और लिपिड बाइलेयर, ये 2 ही डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। लाइपोसोम जो है इसी का पार्ट है लिपिड बाइलेयर का।
ठीक है। लिपिड बाइलेयर जब स्टेबल नहीं होती, क्योंकि एज पे ये क्या है हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट फेस कर रहे हैं, तो ये फोल्ड बैक करके क्या बनाता है, लाइपोसोम स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि मोर स्टेबल है देन द लिपिड बाइलेयर। इसका ये क्लियर है। बाकी माइसिली स्ट्रक्चर जो है और लिपिड बाइलेयर में बहुत डिफरेंस है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हेड का टेल के जितना है बराबर है, जबकि माइसिली में हेड का जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो ग्रेटर देन होता है असाइल चेन से। ठीक है। और वहां पे क्या है, यहाँ पे 2 लेयर्स हैं लिपिड्स की, जबकि वहां पे सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है कॉमनली, जो हमें देखने को मिलती है। और वहां पे जो इंटीरियर होता है हमारे माइसिली का, दैट इज फुली हाइड्रोफोबिक इन नेचर। जबकि इस केस में क्या होता है, अगर लाइपोसोम को देखें तो यहाँ पे एक्वस कैविटी प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे बिटवीन माइसिली, लिपिड बाइलेयर एंड द लाइपोसोम। सो फॉर सच मोर वीडियोज, stay tuned with me and do subscribe the channel. Thanks for watching.